नाइट फुटबॉल मैच खेलने की सहूलतों ने जिला गांदरबल में नौजवानों और खेलों के शायकीन को खुश कर दिया है। नौजवानों को मंशियात की लत समेत दीगर समाजी बुराइयों का शिकार होने के बजाय खेलों के सरगर्मियों की तरफ रागिब करने के लिए हुकूमत की जानिब से खेलों के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया गया है। इसके बाद जिले में खेलों की सरगर्मियां उरूज पर हैं। कुछ NGOs खासतौर पर वॉइस फॉर पीस एंड जस्टिस, जो एक मुमताज समाजी कारकुन फारूक गांदरबल के जरिए चलाई जाती हैं, नौजवानों के बेहतरी के लिए हुकूमत के साथ अनथक काम करती है। इस सिलसिले में 16 टीमों पर मुश्तमिल फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इसका फाइनल FC जमलानपुर और FC संदबल के दरमियान खेला गया। इसमें FC संदबल जीत दर्ज कर चुकी है। बाद में विनर और रनर अप टीमों में ट्रॉफियां और नकद इनामात भी तकसीम की गई। मैच को जो फर्जान है तो हम उनसे जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो सोसाइटी है ज़्यादातर ड्रग्स की लत में है, तो जो ये आज ये टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, इससे जो स्टूडेंट्स हैं एक तो उनको एनकरेजमेंट मिलती है स्टडीज़ के रिलेटेड भी और डिसिप्लिन के रिलेटेड भी और स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी। ऐसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन है ऐसे ही टूर्नामेंट्स हमारे लिए निकालते रहे, जिससे हमारा एनकरेजमेंट बढ़ता जाए। थैंक यू। क्या है? देखिए, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि अपने बच्चों को हम सपोर्ट्स के साथ इन्वॉल्व करें। जो हमारा एक थीम है प्ले फॉर पीस, जो हम बच्चों को सपोर्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं, इसका सिर्फ यही मुद्दा और मकसद है कि हम बुराइयों से अपने बच्चों को दूर रखें और सपोर्ट्स में भी बच्चे अपना कैरियर बना सकते हैं। ये जो टूर्नामेंट हमने निकाला था अंडर 14, इसमें छोटे 14 साल से के बच्चों ने हिस्सा ले लिया। तो आज यहाँ पे फाइनल चल रहा था, जो आपने खुद अपनी आंखों से देखा। जो फाइनल करने का जो बेसिकली हमारा मुद्दा और मकसद यही है कि मेरी मिट्टी मेरा देश, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 15 अगस्त भी आ रहा है और उसी के सेलिब्रेशन का एक हिस्सा के होते हुए हमने आज यहाँ पे जो बच्चों का था वो फाइनल हमने यहाँ पे। नारो फोतांग में सालाना द्रुकपा सांघा रिट्रीट अख्ताम पजीर हो गया है। लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों से 300 से ज्यादा मॉन्क्स ने 3 रोजा सालाना द्रुकपा शिरकत की और द्रुकपा थिक से रेंचो पहुंचे ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि इस किस्म के वर्कशॉप मॉन्क्स के लिए शुरू किए गए हैं ताकि इन्हें एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जा सके जहां वो बातचीत करते हैं और एक दूसरे के साथ इल्म का तबादला करते हैं। मुख्तलिफ शोबों के स्कॉलर्स और माहिरीन को लेक्चर देने के लिए मदऊ किया जाता है। So from these regions, about 350 monks have gathered here for 3 days, kind of like a workshop, kind of a training you call it, but not only on spiritual, but also at the same time as being a monk nowadays, as the time changes, as we are in, as they are the monks of the 21st century, they also have to know the many things, not only spiritual, but then also what's happening in this modern world. So as a being spirit, how to spirit the Buddha's teaching, how to spirit the Buddha's message of love and compassion. And I mean, like, because nowadays there are many different way of flourishing that Buddha is not only just from teaching but in many things also. So in these 3 days we have invited many different Rinpoches, scholars, and then basically we are talking and discussing on many issues like spiritual, of course, and at the same time environment, education, and also all the challengings about what's happening in our future Ladakh, and also how to develop, how to benefit, if you talk about love, not only just talk about love and compassion, but then how to bring love and compassion into action now. Nowadays our actions are very much needed. So this is what this world needs, action now. World needs love action, compassion into action. So we are kind of training our monks how to spirit the Buddha Dharma, love, compassion, peace into action for the benefit of Ladakh, of course, particularly, and then generally for all over the world. Yeah, I mean, it's done on a regular basis on once in a year. We have started from last year, and we are hoping that actually right now it's becoming annual. We do it once in a year only, but then I'm hoping that we will do it maybe twice or 3 times in a year, because I think monks are very much needed to be updated nowadays. So this is kind of my initiative, what all monks should be updated accordingly.